परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना ग्रामीण के आज के लाभार्थियों को आवास वितरण के प्रमाण पत्र वितरण समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्रीमान उपेंद्र दत्त शुक्ल जी, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास चंद्राक्ष श्रीवास्तव जी, के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, प्रदेश मंत्री कामेश्वर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव जी, आयुक्त ग्रामीण विकास पार्थ सारथी सिंह शर्मा जी, मान्य विधायकगण श्री शीतल पांडे जी, संत प्रसाद जी, बिपिन सिंह जी, डॉक्टर नंदेश पासवान जी, मध्य बहादुर जी, महापौर श्रीमती सत्या पांडे जी और आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रकाश मिश्र जी, श्री राधेश्याम सिंह जी, रमेश सिंह जी, चौधरी बंधु सिंह जी के कार्यकर्ता डॉक्टर विभाग चंद्र कौशिक जी, रामपाल सिंह जी, पी के मल जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री विजय शंकर यादव जी, रामपाल कुशवाहा जी, उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी और संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में घोषणा की थी प्रधानमंत्री आवास योजना की और एक लक्ष्य रखा था कि आने वाले 5 वर्ष के दौरान इस देश के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति न रहे जिसके सिर में छत न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक बृहद योजना प्रारंभ की और इसके अंतर्गत इस राशि को भी बढ़ा करके 1,20,000 रुपये कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने इस योजना को लागू नहीं होने दिया। 19 मार्च को जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आई तो इस सरकार ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि 2022 तक हर व्यक्ति के सिर में छत हो, हम इसे 2019 तक पूरा करने का कार्य करेंगे और इससे इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख मकान बनाने का एक बृहद लक्ष्य इस सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर रखा है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज यह आयोजन आपके बीच में यहां पर हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यद्यपि इस योजना को हम लोग 20 जून को लखनऊ में प्रारंभ कर चुके हैं और जैसे कि यहां पर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने भी और प्रमुख सचिव चंद्राक्ष श्रीवास्तव जी ने भी आपके सामने कहा कि 1,20,000 को आवास के लिए मिलना ही है। 12,000 रुपए आपको इसमें अतिरिक्त शौचालय के लिए अतिरिक्त मिल सकता है और मनरेगा के अंतर्गत अगर आप कार्य करेंगे तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा, यानी लगभग 1.5 लाख रुपए आपको आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास के नाम पर आपको प्राप्त हो सकता है, बशर्ते आप लोग उस कार्य को प्रारंभ ईमानदारी के साथ कर सकें। और इसलिए जिन लाभार्थियों को आज ये आवास प्राप्त हो रहा है मैं उन सबको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो राशि आपको मिल रही है, आप अनुमान करिए जब श्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बनाए गए थे तो उस समय एक नारा उन्होंने दिया था, सबका साथ और सबका विकास।
आज जब हर जाति, हर मत, हर मजहब से जुड़े हुए लोग और माताएं यहाँ पर आए, उन्हें मकान मिला है, तो सबका साथ और सबका विकास, सबका विकास, यानी बिना भेदभाव के विकास हम सबका करेंगे, विकास की योजना को सब तक पहुंचाएंगे, और वह कार्य आज यहाँ पर सरकार को होता हुआ दिखाई दिया है। सज्जनों, गोरखपुर मंडल में 57,000 ऐसे आवास हम लोगों को बनाने हैं इस वर्ष में, और अकेले गोरखपुर जनपद में लगभग 17,500 आवास बनने हैं। सबको लगना पड़ेगा। जिन लाभार्थियों को आवास मिल रहा है वे इन योजनाओं का लाभ दें, अविलंब कार्य प्रारंभ करवा दें, स्वयं मजदूरी भी करें, मनरेगा के अंतर्गत उनको मजदूरी भी मिल जाएगी, और साथ साथ शौचालय भी बनाएंगे तो 12,000 रुपए अतिरिक्त भी मिल जाएंगे। मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि लग करके ऐसे लोगों को योजनाओं का लाभ तत्काल दे देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों को 31 दिसंबर तक गोरखपुर को खुले में शौच से मुक्त करना है, और इसके लिए बेहद जिम्मेदारी जिला प्रशासन के ऊपर है, शहर को भी, ग्रामीण क्षेत्र को भी, जिससे हम लोग जब ग्रामीण क्षेत्र में निकले तो हमें पैदल चलने में दिक्कत न हो। अब तक की स्थिति क्या है, गांव में पैदल, गांव के अंदर आप सड़क के माध्यम से अंदर नहीं जा सकते। वह एक बहुत बदसूरत तस्वीर हो जाती है गांव की। बाहर का कोई व्यक्ति आता है आपके गांव में तो लोगों को लगता है कि देखिए सब गांव के लोग साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते, और इसीलिए मैं जिला प्रशासन से कहूंगा कि जैसे भी हो प्लानिंग करके प्रदेश के अंदर गोरखपुर जनपद को 31 दिसंबर तक शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र हर जगह को हम ओडीएफ घोषित करने, यानी खुले में शौच से मुक्त करने के अभियान को पूरे उसके साथ लें। इसमें हम जन सहयोग भी लें। भारत सरकार और प्रदेश सरकार तो पैसा दे ही रही है, लेकिन साथ साथ इस मामले में मनरेगा के अंतर्गत भी हम जिले को यूनिट मान करके उसके अंतर्गत भी हम आवास बना सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर माइनिंग के टेंडर किए होंगे, उसके अंतर्गत एक राशि आपको जिले में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में रखने के लिए था, उसके माध्यम से आप बनाइए, जन सहभागिता से भी बनाइए। बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ने के लिए चंदा ले सकते हैं, तो गरीब के लिए शौचालय बने, इसके लिए भी वो चंदा क्यों नहीं मांग सकते, मांगना चाहिए, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और राष्ट्रीय कार्यक्रम में अगर हम सहभागी बन सकें तो मुझे लगता है उसको हमें सफल बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग, अगर डॉक्टर विभाग चंद कौशिक को ही हम जिम्मेदारी दे तो 1 लाख शौचालय तो स्वयं ही बना सकते हैं। बहुत सारे लोग बना सकते हैं, कोई 5 बना सकता है, कोई 10 बना सकता है, कोई 20 बना सकता है, कोई 100 बना सकता है, कोई 1000 बना सकता है। 1-2 संस्थाओं ने मेरे पास अप्रोच किया है कि जो 2000 शौचालय बनाने का कार्य करेंगे और इस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ेंगे। हमें सभी संस्थाओं को व्यापार मंडल के साथ, संभ्रांत लोगों के साथ मिलकर के, जहां जिनके माध्यम से बने उनका बोर्ड लगवाइए, गांव के बाहर लगवाइए, पूरे उसके साथ इस अभियान को ले जाने की आवश्यकता है, और उस अभियान को एक हिस्सा बना करके अगर आप करेंगे तो खासतौर से जो 17,000 लोगों को गोरखपुर जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध होने हैं, इन आवासों को तो प्राथमिकता के आधार पर 1-1 शौचालय अवश्य उपलब्ध हो जाए। और मैं चाहूंगा डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, सराहनीय प्रयास इसमें किया है और वह अभिनंदनीय है। इतने समय पर उन्होंने बहुत कम उसमें, यानी पिछली सरकारें 5 साल में जितना काम नहीं कर पाती थी उतना कार्य मात्र 3 महीने के अंदर इस सरकार ने किया है। ग्रामीण विकास में इस अभियान को आगे बढ़ाया है, और इसलिए इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस प्रकार का प्रयास करें। एक जो आपने कहा, इसमें पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता रहनी चाहिए। किसी को भी पैसा एक भी नहीं देना है। अगर कोई पैसा मांगता है उसकी कंप्लेंट तत्काल आप जिलाधिकारी को करें, मुझे भेजें, हम
हम लोग तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा करके कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को जेल भेजने का कार्य करेंगे जो गरीबों की आवाज को भी पैसा देने का प्रयास करेगा। कोई भी हो कार्रवाई होगी। और दूसरा कार्य इसमें होना चाहिए कि माननीय विधायक और सांसदों के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में कैंप लगा करके इनके वितरण की व्यवस्था हो, सर्टिफिकेट वितरण होनी चाहिए। जैसे कार्यक्रम आज आपने यहाँ पर किया है, हर ब्लॉक पर ऐसे ही कैंप लगा करके उन गरीबों को आवास के सर्टिफिकेट वितरण के कार्य हो पूरे प्रदेश के अंदर। अगर 821 ब्लॉक है आपके, 821 ब्लॉकों में इस प्रकार के कार्यक्रम अगस्त सितंबर के अंदर कर दिए जाएं, तो मुझे लगता है कि 10 लाख के उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं जो हम लोगों ने तय किया है। माननीय विधायक और सांसद की सहभागिता भी हो जाएगी। जहां आपके विधायक और सांसद नहीं कोई जाने का इच्छुक नहीं, तो बंधु सिंह को लेकर के जाइए वहां पर, जाएंगे वहां और भी तमाम हमारे कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, उन लोगों को आप वहां लेकर के जाइए। एक बड़ा कार्यक्रम वहां हो सकता है। तो ये एक अच्छा कार्यक्रम होगा और गरीब को उसका हक मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है कि हर गरीब को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और उसी के क्रम में हम लोगों ने, मुझे लगता है कि मुश्किल से 3 दिन के अंदर एक कार्यक्रम तय हुआ है। इतने कम समय में इतना अच्छा कार्यक्रम तय करने के लिए मैं ग्रामीण विकास विभाग को हृदय से साधुवाद दूंगा। जिला प्रशासन को भी उन्होंने रुचि लेकर के इस कार्य को किया है। हमारे मंडलायुक्त गोरखपुर यहाँ पर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि हर जिले में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने की आवश्यकता है और माननीय सांसद और विधायकों के हाथों से ब्लॉक स्तर पर इन गरीबों को उनका आवास दिए जाने की आवश्यकता है। अगली बार जब हम लोग आएंगे तो ऐसे ही आवास वितरण का कार्य हम लोग शहरी क्षेत्र में भी करेंगे। शहरी क्षेत्र में भी हम आवास वितरण का कार्य करेंगे। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों की आय 3 लाख से कम है, उन लोगों को हम लोग आवास उपलब्ध करवाएंगे और प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर महानगर में कम से कम अगली बार की विजिट में 5000 ऐसे परिवारों को आवास के लिए सर्टिफिकेट वितरण के कार्यक्रम आयोजित करें। एक बड़ा कार्यक्रम है, योजना है, इसमें 2.5 लाख रुपए तक हम लोग देंगे। 1.5 लाख भारत सरकार की तरफ से, 1 लाख प्रदेश सरकार की तरफ से, और यह कार्यक्रम चले। उस अभियान को ले जाने की आवश्यकता है। इसमें नगर निगम भी है, GDA भी है, ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, जिससे शहरी क्षेत्र में भी रहने वाले गरीबों को हम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाभान्वित कर सकें। सज्जनों, केंद्र की सरकार ने एक बड़ी योजना को अपने हाथों में लिया है और 3 वर्ष का आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, आजादी के बाद का एक ऐसा कार्यकाल आप मान सकते हैं जो भारत जैसे देश के लिए एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है, विकास की बुलंदियों पर छोड़ने वाला स्वर्णिम काल। और इसके लिए जहां देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए योजनाएं हैं, वहीं साथ ही साथ गरीबों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई। आज आप गरीबों के खाते हैं तो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना में 25 करोड़ परिवारों के खाते खुलवाए हैं। नहीं तो अगर हम आपके खाते में आपको हम पैसा देना भी चाहते तो कहां पैसा भेजते हैं जब आपका खाता ही नहीं था। लेकिन आज आपका खाता है, उस खाते में 2 लाख का बीमा भी है, 5000 तक का क्रेडिट की सुविधा भी आपको है, और साथ साथ जो पैसा 3 किस्त में 40,000 पहली किस्त में, 70,000 दूसरी किस्त में और 10,000 तीसरी किस्त में आपको प्राप्त होगा आवास के लिए, सीधे आपके खाते में जाएगा। आप उस पैसे का उपयोग करेंगे। शौचालय के लिए अलग से पैसा मिलेगा, वो भी आपके खाते में चला जाएगा। हर योजना का लाभ आपके खातों में प्राप्त होना है, और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना से प्रारंभ हुई यह कार्य योजना आज उज्ज्वला योजना में भी आप गरीबों के घरों में रसोई गैस का कनेक्शन चल रहा होगा, और जिसके पास नहीं है वे अपना नाम नोट करवा करके, अपने विधायकों से नोट करा करके वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि उनको भी
उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन मिलेगा, अवश्य मिलेगा, वह भी हम लोग उनको दिलाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में जिन लोगों के घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको मुफ्त में कनेक्शन दिया जा रहा है। मैं माननीय विधायकों से कहूंगा, माननीय सांसदों से भी कहूंगा कि वे लोग जाकर के ऐसे गरीबों को मुफ्त में विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करवाएं। आज से हम लोगों ने शहरी क्षेत्र के गरीबों को भी मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देना प्रारंभ किया है। और अगर इस अभियान को आप ले लेंगे अपने हाथों में, एक बहुत अच्छी योजना है। एक गरीब के घर में बिजली का बल्ब जल सके, एक गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा जल सके, इससे बड़ा और लाभ क्या हो सकता है। जिस कनेक्शन के लिए उन्हें भटकना पड़ता था, 15,000 20,000 रुपए देने पर भी कनेक्शन नहीं मिलता था, उज्ज्वला योजना में उन्हें मुफ्त में कनेक्शन दिया जा रहा है। जिस बिजली कनेक्शन के लिए आपको भटकना पड़ता था, 100 बार जाना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था, 25,000 50,000 रुपए देने के बाद भी आपको वहां पर कनेक्शन नहीं मिल पाता था, वहां पर हम मुफ्त में कनेक्शन उपलब्ध करवाने की तैयारी कर दिए हैं। आप कनेक्शन लीजिए अपने फोन। और अगर कोई आपको नहीं देता है, पैसा मांगता है, अपने विधायक से शिकायत करिए, अपने सांसद से शिकायत करिए। एक पत्र मेरे पास भी लिख के भेज दीजिए, बाकी आगे की दवा हम लोग स्वयं कर देंगे। और इसीलिए मेरा आह्वान होगा कि विकास की योजनाओं का लाभ हम लोग लें, अधिकाधिक लें, क्योंकि हम बिजली देना चाहते हैं, लेकिन बिजली के उपभोक्ता भी बिजली का उपयोग करें। और तो कम से कम बिजली जलाए, अगर उतना का बिल सरकार को देंगे तो सरकार आपको और ज्यादा मात्रा में बिजली देने का कार्य भी करेगी। एक बड़ा अभियान है। इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय को हृदय से साधुवाद दूंगा। वैसे इस बार एक अच्छा कार्य और ग्राम विकास मंत्रालय ने किया, पेयजल का। हमारा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो पेयजल का संकट नहीं है। आप कहीं भी खोदेंगे तो आपको 20 फीट पे, 30 फीट, 40 फीट पे अच्छा पानी मिल जाएगा। लेकिन बुंदेलखंड में सैकड़ों फीट नीचे चले जाएंगे तब भी पानी नहीं है। कानपुर मंडल, आगरा मंडल, मिर्जापुर मंडल सैकड़ों फीट नीचे जाएंगे, 400-500 फीट भी नीचे जाएंगे तब भी जल नहीं है। डार्क श्रेणी के ब्लॉक घोषित हो गए हैं, डार्क श्रेणी में आ गए हैं, वहां पानी नहीं। पहली बार हुआ है जब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की और कार्य योजना के अंतर्गत एक व्यवस्था बनाई कि हम लोग किसी को भी प्यासा नहीं मरने देंगे, हर एक को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। और इसके लिए पर्याप्त धनराशि ग्राम प्रधानों को उपलब्ध करा करके कह दिया गया, हैंडपंप को रिपोर्ट करना और उसकी मरम्मत का जिम्मेदारी आपकी है। मॉनिटरिंग होने लग गई, एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए, 24 घंटे बैठ करके शिकायतें आती थी, शिकायतों का निस्तारण करिए। अगर सरकारें जनता के हितों को संरक्षण नहीं दे सके, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे न बढ़ा सके, उन सरकारों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह लोक कल्याण के लिए समर्पित है, विकास के लिए समर्पित है, विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहती है। इस अभियान में आप सभी लोगों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। और इस दृष्टि से मैं सभी माननीय सांसद और विधायकों से इस बारे में कहूंगा कि वे कैंप लगा करके, शिविर लगा करके ब्लॉक स्तर पर लगाएं, ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर के इन शिविरों के माध्यम से आवास को, कनेक्शन को देने, विद्युत कनेक्शन देने, इसको इस बृहद योजना के लिए कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप यशस्वी बनेंगे, जनता का समर्थन आपके साथ जुड़ेगा, एक अच्छा अभियान आगे बढ़ पाएगा। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी को, जिन लाभार्थियों को आज यहाँ पर आवास का सर्टिफिकेट मिल रहा है, उन सभी को मैं हृदय से यहां पर बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जो पैसा आपके खाते में आए उसको मकान बनाने में ही खर्च करना, इधर उधर मत खर्च कर देना।
क्योंकि बाद में जांच होगी अनावश्यक रूप से, फिर आपके ऊपर और कोई कार्रवाई प्रशासन करे वो न होने पाए। आप उस पैसे का उपयोग मकान के लिए करिए और मकान में लिखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदत्त आवास। हम लोग आएंगे गांव में देखने के लिए किसने बनाया है किसने नहीं बनाया है, इसलिए इस कार्य को अवश्य करें, समय पर करें। समय पर करेंगे लागत कम आएगी। जो कार्य 1 महीने में होगा अगर उसको 1 साल आप लगाएंगे तो 1 साल में जो दाम बढ़ेंगे उसका फिर प्रभाव पड़ जाएगा आपकी आवास पर। वह कार्य ऐसा न करें, समय पर आपने तैयार किया उसको फटाफट मकान अपना बनाइए, छत डालिए, उस घर में रहिए। पक्का बना देना मकान, कच्चा मत बनाना, स्वयं लग करके बनाइए। एक बड़ी योजना आपको दी जा रही है। गोरखपुर में साथ 17,000 मकान ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग बनाने जा रहे हैं। अगले वर्ष भी इसी प्रकार के लक्ष्य हम लोग निर्धारित करेंगे। जो लोग बचेंगे उनके लिए भी एक नई आवास योजना के साथ आएंगे और शहरी क्षेत्र में भी, चाहे वह गोरखपुर महानगर हो, टाउन एरिया हो, जितने भी हमारे नगर पालिकाएं, इन सब में भी जो लोग रहते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, उन सबको भी हम आवास उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित हैं। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको हृदय से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जो कार्यकर्तागण यहाँ पर आए हैं वे लोग अगर थोड़ी भी रुचि ले लेंगे इस अभियान के साथ। यहाँ पर हमारे ब्लॉक प्रमुखगण हैं, सियानंद शाही जी हैं, धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं, राजेश निषाद जी हैं, आरडी सिंह जी हैं, धर्मेंद्र सिंह जी हैं, सभी लोग, सभी कार्यकर्ता लग जाएं। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अभियान चल सकता है। गरीबों के लिए सरकार की योजनाएं अगर गरीब तक पहुंच जाए तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा नहीं हो सकता है और उस कार्य में, उस पुण्य में आप सबको भागीदार बनना है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।